भुवनेश्वरी में आचार्य पंडित संतोष भार्गव। आज हम बात करेंगे कि कब से शुरू होंगे पितृपक्ष 2025 में। तो पितृपक्ष 2025 के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार इस समय हमारे पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा रखते हैं। इस अवधि में पवित्र नदियों में स्नान करना, ज़रूरतमंदों को दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना बड़ा ही विशेष फलदायी माना गया है। पितृपक्ष में विधि पूर्वक अगर पितरों का श्राद्ध कर्म करने से आपके को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और आपके पितृ प्रसन्न होकर के और आपके को सुख शांति के साथ साथ धन वृद्धि और वंश की वृद्धि के लिए भी आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस वर्ष पितृपक्ष की जो शुरुआत है वो 7 सितंबर 2025 रविवार को हो रही है। इस दिन पूर्णिमा है और इसी दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। तो 7 सितंबर को पूर्णिमा का जो श्राद्ध रहेगा वो श्राद्ध दिन में 12:58 के पहले आपको कर लेना चाहिए। 7 सितंबर को देर रात 1:41 पर पूर्णिमा समाप्त होगी। तो 7 सितंबर से ही पितृपक्ष की विधिवत शुरुआत मानी जाएगी। पितृपक्ष का समापन जो है वो 21 सितंबर 2025 को पितृ अमावस्या के दिन होगा। पितृपक्ष 2025 की जो तारीखें हैं वो भी एक बार आप जो है नोट कर लें। 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा, 8 सितंबर को प्रतिपदा, 9 को द्वितीया, 10 को तृतीया और चतुर्थी का श्राद्ध, 11 को पंचमी का श्राद्ध और इसे महाभरणी श्राद्ध भी कहते हैं। 12 सितंबर को षष्ठमी, 13 को सप्तमी, 14 को अष्टमी, 15 को नौमी, 16 को दशमी, 17 को एकादशी का श्राद्ध, 18 तारीख को द्वादशी का श्राद्ध, 19 तारीख को त्रयोदशी का श्राद्ध, इसे मघा श्राद्ध भी कहते हैं। 20 सितंबर को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा, 14 का, और 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या के दिन प्रत्येक व्यक्ति को अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान पुण्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष का हम आपको अब थोड़ा सा महत्व बता देते हैं। पितृपक्ष इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, 16 श्राद्ध के रूप में भी माना जाता है और साथ में इस दिन भाद्र पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी अमावस्या तक चलता है। इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए हमें श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्म करना चाहिए। इन दिनों पितृपृथ्वी पर अपने वंशजों से तर्पण की अपेक्षा लेकर के आते हैं और श्राद्ध कर्म की आपसे अपने वंशजों से जो है उम्मीद रखते हैं। पितृऋण की मुक्ति के लिए इस जो समय है यह बड़ा ही उपयुक्त समय है। इस काल में गंगा स्नान, ब्राह्मण भोज, दान करना बड़ा ही पुण्यदायी है। पितरों की संतुष्टि से वंश में समृद्धि, वृद्धि, संतान सुख और कुल की उन्नति होती है। इसलिए पितृपक्ष को श्राद्ध और आस्था के साथ हमें मनाना चाहिए। वैसे पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं, कनागत भी कहते हैं और हमारे पितृ जो है हमें जो है हमसे कुछ चाहते हैं। आपको मैं बता दूं कि पितृपक्ष का एक महाभारत में बड़ा ही सुंदर प्रसंग आया है।
श्राद्ध का एक प्रसंग महाभारत में क्या है कि कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध समाप्त हुआ और दानवीर कर्ण की मृत्यु के बाद वो स्वर्ग पहुँचे। अब जैसे ही वो स्वर्ग पहुँचे तो उन्हें खाने में सोना चांदी गहने हीरे मोती इत्यादि सब परोसे गए। इस पर जो है स्वर्ग के स्वामी इंद्र से जो है कर्ण ने पूछा कि प्रभु जी सब क्या है। इस पर इंद्र ने कर्ण को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोना चांदी हीरे जवाहरात इत्यादि दान किए, परंतु कभी अपने पूर्वजों के नाम से ना तो तर्पण किया, न किसी ब्राह्मण को भोजन कराया, न आपने दान किया, इसलिए आपको ये सब प्राप्त हो रहा है। तब इंद्र ने कर्ण को पृथ्वी पर वापस जाने की सलाह की दी, जहाँ उन्होंने इन्हीं 16 दिनों के दौरान भोजन इत्यादि का दान किया, अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण किया। इस प्रकार दानवीर कर्ण पितृण से मुक्त हुए। और हमें पितृतर्पण का जो विधान है उसमें 3 पीढ़ी का विधान कहा है। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर के तर्पण ग्रहण कर सकें। 3 पूर्वज में पिता को हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार वसु के समान माना है, रुद्र देवता को हमारे दादा के समान माना है और आदित्य देवता को परदाता के समान माना है। श्राद्ध के समय हम अपनी 3 पीढ़ियों को तर्पण करते हैं। तो आप सभी इस पितृपक्ष का विशेष रूप से जो है लाभ लें। अगर आपकी पत्रिका में पितृदोष है या आपके पितृ किसी भी प्रकार से आपसे असंतुष्ट हैं, तो आप इन दिनों में अपने पितरों को अवश्य जो है तर्पण करें। और एक कार्य और अवश्य करें इन 16 दिनों में कि सबसे पहले आप जो है गऊ के लिए भी भोजन खिलाएं। पहली रोटी गऊ के लिए, है ना, आखिरी की रोटी कुत्ते के लिए, और बीच में कौआ और अतिथि को भी भोजन करा करके अपने पितरों को प्रसन्न करें। जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव।